हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फैक्ट्स एक्सप्लेन में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का हमारा वीडियो है टॉप 5 क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर। आज हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये है कि हमारे गैस के कंटेनर्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में ही क्यों होते हैं। ट्रैक्टर्स के जो रियर टायर होते हैं वो बड़े क्यों होते हैं, फ्रंट टायर छोटे क्यों होते हैं, या फिर टॉर्क और पावर में क्या डिफरेंस है, ट्रेन में डिफरेंशियल क्यों नहीं होता, और क्या होगा अगर हम पेट्रोल को डीजल इंजन में डाल देते हैं या फिर डीजल को पेट्रोल इंजन में डाल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गैस के कंटेनर्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल क्यों होते हैं। वैसे तो इनकी आइडल शेप जो है वो स्फेरिकल है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप में हमने सोम में भी पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि जो फोर्सेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसकी सरफेस पे, तो इसलिए ये एक आइडियल शेप है। पर क्योंकि जब हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए हम कंसीडर करते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप को रखना, और उसके ऊपर एक डोम को हम वेल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा इजी टू मैन्युफैक्चर पार्ट है, इसकी कॉस्ट कम आती है। इसका बेस हम जनरली फ्लैट रखते हैं। अब सिलेंड्रिकल शेप रखने में क्या बेनिफिट है? इसमें ये बेनिफिट है कि एक तो फोर्सेस इसमें भी हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लस सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, पूरा राउंड एक सर्कल बनता है, तो इस वजह से स्ट्रेसेस भी कहीं पर कंसंट्रेट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ट्रैक्टर में जो रियर टायर्स होते हैं वो फ्रंट टायर्स के मुकाबले में बड़े क्यों होते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि ट्रैक्टर को ट्रैक्टर आखिर क्यों कहते हैं। ट्रैक्टर को ट्रैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उस पर ट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि टायर का कितना एरिया रोड के कॉन्टैक्ट में है, और क्योंकि ट्रैक्टर के रियर टायर्स आपने देखे होंगे बहुत वाइड होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होते हैं रोड के। तो हमारा फर्स्ट रीज़न यही है, ट्रैक्शन या फिर ग्रिप, क्योंकि जितना वाइड एरिया होगा ट्रैक्टर के ऊपर रियर टायर पे उतने ही सारे ग्रिप्स भी बने होते हैं। तो उन ग्रिप्स की हेल्प से, क्योंकि चौड़े टायर हैं, तो ट्रैक्टर जो है वो मडी एरिया पे बढ़िया से फिट बैठता है और उसकी ग्रिप जो है वहाँ पे अच्छी होती है। सो लेट्स कंसिडर दिस विद द हेल्प ऑफ अ इक्वेशन। अब F इज इक्वल टू AC प्लस W tan थीटा, वेयर F इज ट्रैक्शन फोर्स, A इज contact area of wheel and C is a constant plus W which is the weight of the wheel। तो अगर हमें ट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाना है तो हमें या तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा या फिर व्हील का वेट बढ़ाना पड़ेगा, और दोनों ही कंडीशन को करने के लिए हमें व्हील का डाया भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटे डाया में वेट बढ़ा देंगे या फिर छोटे डाया में हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देंगे तो उससे ट्रैक्टर को चलने में दिक्कत होगी। ऑल्सो टायर का डाया बढ़ाने से हमें ये भी बेनिफिट है कि इससे हमारा टॉर्क जो जनरेट करता है ट्रैक्टर वो बढ़ जाता है, और क्योंकि हमें ट्रैक्टर से हैवी लोड को पुल करना होता है फील्ड्स में, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। अब बात करते हैं फ्रंट टायर्स के बारे में। हमें ये तो पता चल गया कि रियर टायर जो हैं वो बड़े क्यों होते हैं। फ्रंट टायर छोटे इसलिए होते हैं, एक तो हमें उसमें ड्राइव नहीं जाती है। हमारे जनरली जो ट्रैक्टर यूज़ होते हैं वो 2 व्हील ड्राइव होते हैं। अगर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो उसके चारों टायर्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो क्योंकि फ्रंट टायर्स में हमारी ड्राइव नहीं जानी है तो वो छोटे होते हैं साइज़ में। छोटे टायर के साइज़ से हमें ये भी बेनिफिट है, हम स्टीयरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि खेत में हमें शार्प टर्न्स लेने पड़ते हैं, और उन शार्प टर्न्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे टायर जो हैं वो छोटे डाया के हों। इससे हमें स्टीयरिंग रेशो अच्छी मिलती है और हम फील्ड्स में ट्रैक्टर को ईजिली स्टीयर कर सकते हैं। साथ में ही क्योंकि ट्रैक्टर के रियर टायर्स बड़े होते हैं तो हमारी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें एक हाइट मिल जाती है, और अब जब हम ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो हम ट्रैक्टर के नोज़ के आगे भी देख सकते हैं। नोज़ वो पार्ट होता है जहाँ पे ट्रैक्टर का इंजन माउंटेड होता है। अगर सपोज़ कीजिए हमारी हाइट जो है वो छोटी रहेगी, सीट जहाँ पर होती है ड्राइविंग सीट, अगर वो छोटी हाइट की रहेगी तो हमें नोज़ ज़्यादा दिखेगा, और नोज़ के आगे की जो एरिया है वो नहीं दिखेंगे, हमें फ्रंट व्हील्स नहीं दिखेंगे।
तो हमें स्टीयरिंग करने में भी मुश्किल होगी। बट क्योंकि हमारी हाइट बढ़ गई तो हम स्टीयरिंग अच्छे से कर सकते हैं, विजिबिलिटी हमारी बढ़ गई। ऑल्सो हमने फ्रंट टायर को छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी कम हो गई है, क्योंकि बड़े टायर बनाने में हमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, ज़्यादा लेबर लगेगी और वो ज़्यादा हैवी भी हैं। तो इसलिए हमारी कॉस्ट कट होती है छोटे टायर यूज़ करने से। साथ में इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि इससे हमें इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ट्रैक्टर के नोज़ वाले एरिया में जहाँ इंजन माउंटेड होता है, इंजन काफ़ी हैवी होता है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्योंकि ट्रैक्टर के रियर व्हील्स बड़े हो गए, उनका वेट ज़्यादा हो गया, तो ये एक वेट बैलेंसिंग भी होती है पूरे ट्रैक्टर में। ऑल्सो अभी फील्ड्स में क्या होता है, प्लफिंग करते हैं हम, यानी सॉइल में जो है एयर रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे ट्रैक्टर के टायर्स जो हैं वो कम एरिया के रहेंगे तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो सॉइल है वो वहीं पे दब जाएगी, जिसकी वजह से जो ऐसे प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो करने चाहिए वो प्लांट वहाँ पे अब उतने बेटरली ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इस सॉइल कन्वर्जेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कि टॉर्क और पावर में क्या डिफरेंस है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क हमारा मेजर ऑफ टर्निंग फोर्स होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम किसी रेंच से किसी नट बोल्ट को टाइट या लूज़ करते हैं, वहाँ पे फोर्स हमारा एंगुलर होता है, और जितना हम डाया को यानी वेंच की लेंथ को बड़ा या छोटा करते हैं उससे हमारा टॉर्क बढ़ता या घटता है। वहीं पावर हमारी वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है, और इसको हम एक और फॉर्मूला से भी डिनोट करते हैं, पावर इज़ इक्वल टू टॉर्क इनटू में स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी कि एंगुलर स्पीड। यानी कि अगर हमें पावर बढ़ानी है तो या तो हम टॉर्क बढ़ा सकते हैं या फिर हम एंगुलर स्पीड। बट क्योंकि अगर हम टॉर्क बढ़ाते हैं तो एंगुलर स्पीड कम हो जाती है, और एंगुलर स्पीड बढ़ाते हैं तो टॉर्क कम हो जाता है। तो इसीलिए इस रिलेशन की वजह से या तो हमें ज़्यादा पावर मिलती है या ज़्यादा टॉर्क मिलता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि पावर क्या है। अगर हम हमारे आगे एक वॉल है, तो अगर हम कितनी तेज़ी से आकर उस वॉल को हिट करते हैं, ये हमारी पावर है। और हम उस वॉल को कितनी दूर तक मूव कर सकते हैं, ये हमारा टॉर्क है। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। तो पेट्रोल इंजन में हमें ज़्यादा पावर मिलती है, क्यों? क्योंकि हमारी वहाँ पे रोटेशंस ज़्यादा होती हैं, पिकअप अच्छी होती है, इस इंजन की पिकअप ज़्यादा होती है डीजल इंजन से। जबकि डीजल इंजन में हमारा टॉर्क ज़्यादा होता है, बट जो हमारी पिकअप होती है या एंगुलर स्पीड होती है वो कम होती है। अब बात करते हैं कि ट्रेन में डिफरेंशियल क्यों नहीं होता। इससे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल क्या होता है और उसका यूज़ क्यों करते हैं। डिफरेंशियल हमारा वो मैकेनिज़्म है जो कि दो टायर्स एक शाफ्ट से कनेक्टेड हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट रोटेशंस पे रन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अब जब हम कभी एक टर्न काटते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा आउटर व्हील है वो ज़्यादा रेडियस यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इनर व्हील हमारा कम रेडियस यानी कम डिस्टेंस कवर करता है। तो अब क्योंकि दोनों टायर्स अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों की स्पीड भी अलग होनी चाहिए। अब ये एक रिजिड शाफ्ट की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो हम इस शाफ्ट के बीच में एक जॉइंट डाल देते हैं जो कि एक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं डिफरेंशियल। हम ट्रेन में ये सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो ट्रेन के टायर की आपने शेप देखी होगी वो कोनिकल शेप होती है। वो सर्कुलर टायर्स नहीं होते, वो कोनिकल टायर्स होते हैं। और कोन में आपने देखा होगा कि जैसे आप ऊपर पॉइंटेड एज की तरफ बढ़ते हैं, उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आपका डाया जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि कोन में आउटर डाया यानी कि एक तरफ का डाया बड़ा होता है और दूसरी तरफ का डाया जो है वो छोटा हो जाता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ट्रेन ने लेफ़्ट टर्न लिया है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ट्रेन के दोनों टायर जो हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि इनर व्हील का डाया जो है वो स्मॉल हो जाएगा और आउटर व्हील का डाया जो है वो लार्ज हो जाएगा। अब वेलोसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन है? अब वेलोसिटी जो होती है वो होती है रेडियस इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी हमें दोनों टायर्स की सेम रखनी है और रेडियस चेंज हो चुका है। तो
क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, जो इनर टायर है वो हमारा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और जो हमारा आउटर टायर है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिंपल कंसेप्ट से हम डिफरेंशियल की कॉस्ट को कट आउट कर देते हैं। और इसमें डिफरेंशियल जो है वो इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि जो हमारी ट्रेन होती है उसकी जो टर्न रेडियस होती है ट्रैक की, वो भी बहुत कम होती है रोड के कंपैरेटिवली। आपने देखा होगा माउंटेन्स पे बहुत ही शार्प टर्न्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम व्हीकल्स में कौन शेप टायर्स लगाएंगे तो वहाँ पे फिजिबल नहीं है, वहाँ पे आपको डिफरेंशियल ही चाहिए। बट ट्रेन के ट्रैक्स इतने ज़्यादा टर्न नहीं लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रेडियस के होते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पे कॉनिकल टायर से काम चल जाता है। अब बात करते हैं क्या होगा अगर हम डीजल को पेट्रोल इंजन में डाल देते हैं या फिर पेट्रोल को डीजल इंजन में डाल देते हैं। इससे पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग होता है, यानी कि जब हम पिस्टन को टॉप डेड सेंटर पे ले जाते हैं तो तब एक स्पार्क जनरेट होता है जो कि इवेपोरेटेड मिक्सचर ऑफ पेट्रोल विद एयर उसको बर्न करता है, जिससे एक ब्लास्ट प्रोड्यूस होता है जिससे हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। और डीजल के केस में हमें कंप्रेशन रेशो से जो हीट जनरेट होती है उसकी हेल्प से ब्लास्ट होता है, उसकी हेल्प से पावर स्ट्रोक मिलता है। तो अगर हम पेट्रोल को डीजल इंजन में डालते हैं तो क्योंकि पेट्रोल हमारा बहुत ही वोलेटाइल लिक्विड है और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ही कम है, तो कंप्रेस करते टाइम वो कंप्लीट कंप्रेशन होने से पहले ही बर्न कर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसकी वजह से नॉकिंग भी होगी और हमारे इंजन को है डैमेज होगा, बट वो डैमेज इतना मेजर नहीं होगा। बट यही अगर हम डीजल को गैसोलीन इंजन में डाल देते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा डीजल जो है वो टॉप डेड सेंटर पे जाने के बाद स्पार्क प्लग से जब बर्न होगा तो वो अच्छे से बर्न नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगी, मतलब बहुत ही रफली कंबशन होगा, स्मोक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर ये ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए होता रहेगा तो हमारा इंजन कम्प्लीटली डैमेज भी हो सकता है। हमारे ऑयल इंजेक्टर्स, जो हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं बुरी तरह से और पूरे इंजन पे वर्स्ट इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। So friends, thanks for watching. Please do subscribe our channel for more video updates. Also, if you want some topic on which you want me to make some videos, then please tell me in the comment section. I will make video for the same. Thank you.